Pradesh. Now viewers, Sambhal is at the center of a political showdown again after AIMIM chief Asaduddin Owaisi accused the Yogi government of bringing a dangerous situation in Sambhal. Work is underway to build a police post in a vacant ground near the Jama Masjid to enhance security of that particular area and ensure better surveillance. But AIMIM chief Asaduddin Owaisi has taken to social media platform X to fearmonger, it seems. That's what many are saying. He posted a picture of an alleged land document. Now, his claim is that the land where the police post is being built belongs to the Waqf. Owaisi said, and I quote, "The police post being constructed near Sambhal's Jama Masjid is on the Waqf land, and in fact is on the records as well. Moreover, construction work is prohibited near protected monuments under the Ancient Monuments Act. Prime Minister Modi and Yogi Adityanath are responsible for creating a dangerous environment in Sambhal," unquote. And in fact, he has attached a document as well in this post, and he said that this is the Waqfnama of the land on which the police post is being constructed. UP government, according to him, has no respect for the law. And viewers, this police post is being constructed days after, remember, violence broke out in the region over a court-mandated survey. The BJP has now hit back at Asaduddin Owaisi, accusing him of fear-mongering and pointing out that the decision to construct a police post was taken purely for security reasons. जब मन चाहा, जहां मन चाहा, उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना। इसी कारण तो वक्फ विधेयक का लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से न जाने क्यों पेट में दर्द हो रहा है। तरह तरह से बहाने करके उसका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इलीगल करना चाहते हैं और पुलिस चौकी के बनने से इलीगल गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। इसलिए ओवैसी बंधु को यह पसंद नहीं आ रहा कि वहां पुलिस चौकी बन सके। पुलिस की उपस्थिति से वैसे भी परेशानी होती है, इसीलिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की घोषणा किया करते थे। लेकिन पुलिस चौकी तो वो सब जगह बनेगी जहां कहीं भी कानून व्यवस्था का सवाल होगा, और पुलिस चौकी के बनने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसलिए पुलिस चौकी का कितना भी विरोध करें, पुलिस चौकी तो बनकर रहेगी। साल बदल गया, मानसिकता नहीं बदली। जिस प्रकार से संभल के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर, असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके कहते हैं कि संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है और पुलिस चौकी का बनना ये डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। पुलिस को 15 मिनट हटा देना ये डेंजरस नहीं है, पुलिस चौकी बनाना डेंजरस है इनके लिए। और देखिए ना, पुलिस से डर किसको लगता है? चोर, उचक्के, दंगे करने वाले लोगों को या आतंकियों को, गुंडों को, माफियाओं को, इनको डर लगता है। अब पुलिस चौकी बन रही है तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों घबरा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी क्यों लगातार इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि वो पुलिस या वर्दी पहनने वाले लोगों के खिलाफ है और उनका दिल केवल और केवल दंगाइयों के लिए, आतंकियों के लिए और उग्रवादियों के लिए ही तड़पता है। संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया है और इतना परेशान है कि जैसे लगता है कि इनके कोई मंसूबे थे जो नाकाम होने जा रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाए दे रही है और इसीलिए परेशान होकर उन्होंने तमाम पेपर भी डाल दिए हैं। तो पेपर अगर डालना है तो हैदराबाद के उन लोगों के डालिए जिनकी प्रॉपर्टियां आपके लोगों ने छीन ली हैं और आपके लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके पेपर भी डाल दीजिए अपने ट्वीट पर। असदुद्दीन ओवैसी देखिए, मुसलमानों को उस्का रहे हैं और मुसलमानों में गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयान देकर, गलत आधार बनाकर, चाहे वो कोई भी इशू हो जो मुसलमानों से रिलेटेड हो। मुसलमान उनके बहकावे में आकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करे, हिंदुस्तान फिर से एक बंटवारे की स्टेज पर आ जाए, ये ओवैसी साहब की एक राजनीतिक चाल है। हम ये समझते हैं कि इस तरह की राजनीति ओवैसी जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। And with this, we will slip into